जडेजा इज अ मैजिक एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज, इसलिए उसको 3D प्लेयर कहते हैं, इसलिए उसको इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहते हैं। और रविंद्र जडेजा ने आज एक दफा फिर लोगों को याद दिलाया कि एक्चुअली मैं इंजरी से बहुत दिनों तक बाहर था, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं कि मेरा असल नाम सर जडेजा है। तो जडेजा ने आज सर जडेजा वाली परफॉर्मेंस दी और कम बैक के भाई बैंड बजा दिया रोहित शर्मा ने। और जडेजा ने जिस तरह इस पिच पे बैटिंग की, बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी चैन आ गया होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है इस विकेट पे, कोई पहले दिन से ही शार्प स्पिन नहीं हुआ है। जडेजा की जो उंगली है वो मैं उसको हमेशा से कहता हूं कि वो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर है वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे हाँ, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बॉलिंग पिच है, और जैसे ही इंडिया आएगा और ऐसा लगेगा कि इस पिच में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं रहा। अभी कहा था ना आपको, और ये मिस्ट्री सिर्फ इंडिया में होती है, और वही देखें चेंज हो गया। और ये सारा ये मसला माइंड का है। पता है क्या मसला है? ये वो मसला नहीं है पिच के अंदर। अगर आप ये जो ऑस्ट्रेलियन है ना, ये पिच इतना बोला है ना इन्होंने, इनके दिमाग में पिच फंस गई है। ये पिच इनके दिमाग से नहीं निकलेगी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पिच को इतना खतरनाक बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाले खुद ही परेशान हो गए कि जब वो बल्लेबाजी करने आए तो पिच इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन उनके माइंड में पिच इतना खतरनाक था कि वो जिसको कहते हैं ना इंडिया की बॉलिंग को खेल ही नहीं सके। आज यकीन माने कि जब इंडिया बल्लेबाजी कर रहा था ना, तो मेरी नजर में जो इंडियन बॉलर्स की रिस्पेक्ट थी ना वो और बढ़ गई, क्योंकि पिच में तो कुछ था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन टॉस जीतने का फायदा ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं उठा पाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बिल्कुल बुरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ही ओवर में अपना पहला विकेट खो दिया। इसके बाद तीसरे ही ओवर में अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया। इसके बाद कुछ देर के लिए स्टीव स्मिथ और लबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला, लेकिन फिर लंच के बाद रविंद्र जडेजा ने एक के बाद एक करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 विकेट हासिल कर लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 177 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद बैटिंग करने आई भारतीय टीम। भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा ने शानदार 50 से ऊपर रनों की भी बैटिंग कर दी है और भारत का स्कोर पहले दिन के ख़त्म होने पर 77 रन हो गया है और भारत अभी सिर्फ 100 रन पीछे है। टीम इंडिया और रविंद्र जडेजा के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन सामने आया है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। कि मेरा असल नाम सर जडेजा है। तो जडेजा ने आज सर जडेजा वाली परफॉर्मेंस दी और कमबैक के ऊपर, जब आप इतने अरसे बाहर रहो इंटरनेशनल क्रिकेट से, जहां आपका एशिया कप भी मिस हो जाए, वर्ल्ड कप भी मिस हो जाए, एक एग्नी हो, एक आप में फ्रस्ट्रेशन हो, आप एक पहले टेस्टिंग गेम खेलो रणजी के अंदर, वहां भी एक आप 10 विकेट लेके जबरदस्त कमबैक अपना दिखाओ और आज जाके कमांड करो प्रोसीडिंग्स के ऊपर। दिस इज व्हाट इट टेक्स फ्रॉम अ क्वालिटी प्लेयर लाइक रविंद्र जडेजा, एंड व्हाट एन अमेजिंग स्पेल ऑफ स्पिन बॉलिंग बाय हिम। पिच की असिस्टेंस साइड में रखिएगा, इस परफॉर्मेंस को पिच की असिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके उसको बदनाम ना कीजिएगा, बिकॉज ये पिच की असिस्टेंस से ज्यादा रविंद्र जडेजा की अपनी क्लास थी, जिस क्लास ने रविंद्र जडेजा को का सर ऊपर किया और टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के सामने फुल कमांडिंग पोजीशन में लाके खड़ा किया। लेकिन या मैं एक बात रिमाइंड कर रहा हूं, या 1 रन भी या 2 रन भी, जितने रन ऐड होंगे वो स्पॉट ऑफ बॉर्डर में आएंगे वंस ऑस्ट्रेलिया क्रॉस 200 मार्क। सो इंडिया शुड बी केयरफुल फॉर दैट। जबरदस्त बात हुई जब रवि शास्त्री ने उनको कहा कि भाई बहुत ही अच्छा कमबैक और ये नया स्टाइल तुम्हें सूट करता है, तो उसने बोला कि यार जब मैं अभी एनसीए में ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी इंजरी के बाद वापस आया था, तो वहां पर काम करने को कोई था ही नहीं, तो मैंने बाल बढ़ा लिए। अब वो बाल इतने लकी हो गए कि पंजा मार दिया। आखिरी 7 विकेटें रणजी की और उसके बाद जो कमबैक हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका वर्ल्ड नंबर 1 ऐसे ही ऑलराउंडर भाई टेस्ट का वो कुछ तो है ना, वो सिर्फ उंगली करता है, हाथ नहीं देता। जिस दिन हाथ दे देगा ना, जिस दिन हाथों से बॉल कर दी उसने, सोचो वो क्या हाल करेगा फिर। अभी तो सिर्फ उंगली से बॉल कर रहा है वो, और उंगली पे नचा रहा है अभी वो। ऑस्ट्रेलिया मिस्ड अ मैसिव ट्रिक। मैं अब आपको बता देता हूं, इंडिया को फॉलो नहीं करना था कि सारे फिंगर स्पिनर खिला लो, ऑस्ट्रेलिया को लेग स्पिनर खिलाना था। इंडियन बैटिंग लाइनअप में शायद एक ही लेफ्ट हैंडर है जिसका नाम जडेजा है। जडेजा खुद है बस, अक्षर और जडेजा नीचे आते हैं ना। अक्षर को तो आप एक उतना नहीं अभी भी टेस्ट क्रिकेट में काउंट करते, बट ये आपने क्या नीचे वालों के लिए 2 बंदे खिलाए भाई। स्वीप्सन को खेलना था ऑस्ट्रेलिया ने, लग रहा है आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे दोनों को। स्वीप्सन को खेलना था यहाँ पर। राइट आर्म लेग स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी तरह होमवर्क नहीं किया, वर्कआउट उनका कम है, वो डर कर उतरे। मैं साफ बताऊं, अब आप ये बताएं
कि डर कर कौन उतरा है। पैट कमिंस जो कि कहता है एशिया में मैं तो खेलने ही टेस्ट क्रिकेट आता हूं, मुझे तो एशिया में टेस्ट जीतना है। इसका मतलब पागल हो गया, आवाज बागता हो गया। और यार ये वहां से आवाजें लग रही हैं, कोई कह रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, हम चुप रहे लोग अक्रॉस दी ग्लोब क्रिकेटिंग फैंस के लिए कि रोहित शर्मा एक बार फिर अपने जोबन पर दिखाई दिए। और मैं नाम नेहाद वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, इनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई टीम घर पर आती है, यानी कि आपके मेहमान होते हैं, आप अपनी मर्जी की पिचेस बनवाते हैं, अपनी मर्जी का रोलर चलवाते हैं, तो पैट कमिंस को 4 ओवर में 27 बनते हैं। आपकी तरह 12-12 ओवर में उसको 25 नहीं बनाते, उसको जो है लाइन और लेंथ मेंटेन करने का मौका नहीं देते, चढ़ाई करते हैं भाई, डोमिनेंस शो करते हैं कि आप हमारे पास खेलने आए हो, हम आपके पास खेलने नहीं आए। ये बता दिया है कि डोमिनेंस क्या होती है। ये लोग तो कहते हैं हमने सेशन में डोमिनेट किया, ये होता है डोमिनेट करना। फाड़ के चला गया रोहित शर्मा। देखिए आज पहला दिन है और पहले दिन ही जडेजा ने तारीख रकम कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। पहले दिन ही 5 विकेट पंजाब मार के ऑस्ट्रेलिया को बम्बूजल कर दिया, दबोच लिया, ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का रिवेंज ड्रीम कि हम भारत में हराएंगे, लगता है वो डिस्ट्रॉय होने के करीब है। ऑस्ट्रेलवी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी थी जो भारतीय फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, मैं कह सकता हूं कंप्लीट बॉलिंग के आगे शौक रह गई। पहले जिस तरफ सुबह सिराज और शमी ने गेंद डाला, लेकिन उसके बाद जो जड्डू ने डाला, और आज अश्विन का भी तारीखी दिन है, 450 फास्टेस्ट विकेट लेने वाला गेंदबाजी बन गया। महेंद्र कह रहे हैं भाईजान आपकी कई बात सच हो जाती है, देखे ना जी फिर प्रेडिक्शन है ना। लेकिन अली मजा आ गया, आज आपको मानना पड़ेगा कि जो आज भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग किया, 177 ऑल आउट। ये ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान आया था तब क्या कर रहा था? ये जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया हुआ था, ये 400-500 रन जो हमें मार रहा था, बम्बूजल करके जो हमें मार रहा था, हमारे लिए इनका आउट करना अजाब हो गया था। फिर हम तबते और जब हम अपने चेयरमैन से डायरेक्ट टू डायरेक्ट, पर्सन टू पर्सन सवाल पूछते हैं, तो हमारे चेयरमैन जो है इस चीज के ऊपर तब जाते हैं कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इंडिया को लेके आप सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि वो आपके नेबर है। जब वो कर सकते हैं तो आपको क्या मौत आती है करने में? वो ऑस्ट्रेलिया को अपने होम पर हरा सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को उनके होम पर हरा सकते हैं। ना आप ऑस्ट्रेलिया को अपने होम पर हरा सकते हो, ना ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के होम पर हरा सकते हो। क्या करोगे फिर आप? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कोई बुरे बॉलर्स नहीं थे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में 4 बॉलों के ऊपर 3 चौके मार दी पैट कमिंस को, सारा तो प्रेशर उन्होंने उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब स्पिनर्स भी आए हैं तो स्पिनर्स भी कोई इतनी खास बॉल आ नहीं रही थी, तो इसका मतलब है कि इंडिया ने कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग कर दी और पिच इतना खास नहीं था। पिच तो इसको कहते हैं आगे जाके अच्छा होगा और खतरनाक होगा, लेकिन आज के दिन पिच इतना खतरनाक नहीं था। और मैं ये समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को मिस की है। उनका जिसको कहते हैं कि सबसे पहले तो 76 के ऊपर 2 आउट से लंच के वक्त, उसके बाद उनके 5 आउट हो गए 160 के करीब, तो उस वक्त भी वो एक चाहते तो 230-240 तक लेके जा सकते थे। पिच इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन इंडिया ने सुपर बॉलिंग की है जिसकी वजह से 177 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 10 आउट हो गए और इनको वक्ते पड़ गए। अब आपने इंडिया की बल्लेबाजी देखी हो तो आप खुद बताएं पिच में ऐसा क्या था? कुछ भी नहीं था। वो तो बॉलर्स का कमाल था, आपको खेलना था, आपको टाइम देना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना ऐसा स्ट्रगल किया एकदम आके, ऑस्ट्रेलिया को जिसको कहते हैं ना सही में पहली दफा मैंने टीम को देखा डरते हुए ऑस्ट्रेलिया को, वो इंडिया के अंदर देखा है। ये डर गए हुए थे, इनके हाथ पांव फूल गए हुए थे, इनके हाथ पांव फूले तभी जिसको कहते हैं ना ये ऐसे आउट होके गए, वरना इतनी जल्दी इन्होंने आउट नहीं होना था, इन्होंने खेल जाना था। लेकिन वो एक तो प्रेशर ही आपके जहन के ऊपर इतना प्रेशर था, ऊपर से बॉलिंग इंडिया ने जबरदस्त की, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो मानना पड़ेगा, तारीफ बनती है कि जहां पे इनके जो 5 आउट एंड टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के किए ना इंडिया ने, वो सुपर था। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी की बात है तो भाई रोहित शर्मा ने बता दिया, रोहित शर्मा ने आपको बताया कि भाई इस पिच के ऊपर